गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ, भली चंगी हूँ। ये देखिए सुबह की गर्मा गर्म चाय, आप लोग भी आ जाइए। फिर चाय हो गया मेरा। ये देखिए, ये जो इसे आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, मैं तो हम लोग इसे सेम बोलते हैं। अब वही मैं बैठ गई, इसे जैसे साफ़ किया जाता है, इसे नीरा हम लोग नीरते हैं, जैसे इसको साफ़ करके टुकड़े टुकड़े करके दो तीन भाग करके, जितनी बड़ी हो उतने दो तीन भाग करके इसको आगे वही चाय हो गया। तो हम कहे सब लोग बैठे थे, बात कर रहे थे, तो हम कहे कि सब लोग बैठे हैं, बात भी कर रहे हैं, इधर मैं ये भी सब्जी वाला भी काम कर लेती हूँ। इसका मैं भरता बनाती हूँ, ज़्यादा अच्छा आता है। तो फिर सब लोग यहीं, जैसे चाय के बाद हम लोग एक बार सब लोग साथ में बैठते हैं, बातें होती होती है। तो फिर वही सब लोग बैठे थे तो बात कर रहे थे, तो हम कहे यही लाओ ये तब तक कर लेती हूँ। तो उसी में तो सिर्फ मटर छीलना हो या तो ये सब करना है, तो ये लगता है कि बैठे रहो, बात भी करते रहो, कुछ काम भी हो जाता है। तो फिर वहाँ मैं बैठे बैठे ये कर ली थी। तो फिर यहाँ भरता की तैयारी करने लगी। लहसुन भी हम क्या इसी समय छील के रख देती हूँ, उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगेगा। क्योंकि जैसे ये सब छिलका वाला है ना, कितना भी उसके बाद झाड़ू पोछा लग जाए फिर करो, तो कितना भी साफ़ सफाई करो, थोड़ा बहुत एक दो छिलका गिर ही जाता है। तो हम कहे कि छील लेती हूँ लहसुन छील के, उसके बाद तब झाड़ू लगाती हूँ। यहाँ फिर बिस्तरा वो करने लगी। दो एक भाई और एक सिस्टर दोनों लोग चले गए, तो फिर यहाँ बिस्तरा ज़्यादा था तो हम कहे रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिस्तरा निकला रहे तो भी पूरा एकदम घर बिखरा बिखरा सा रहता है। तो फिर मेरी एक सिस्टर चली गई और एक भाई भी गया। तो फिर और कल तो बहुत बेकार लग रहा था, मैं वीडियो भी नहीं बना के दिखाई आप लोगों को जाते समय। वो दो, एक सिस्टर और एक भाई चले गए। तो फिर जो बिस्तरा और एक्स्ट्रा था वो मैं बेड में रख दी। उसके बाद चादर दूसरा बदल दी, हम कहे चेंज कर देती हूँ, चादर काफ़ी दिन से था। तो फिर कल मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया, तो फिर मैं आज चेंज कर रही हूँ। आज भी खिचड़ी माने हैं, मकर संक्रांति कुछ लोग माने हैं, तो फिर मैं सोची आज ही चेंज कर दूँ। तो लग गई मैं चेंज करने चादर। तो फिर जो बिस्तरा था इसी समय रख के उसके बाद मैंने चादर चेंज किया। तो फिर झाड़ू उड़ू फिर लगाएंगे। तो उधर मुझे चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, तो ग्रेसी बनाने लगी, बोली कि मम्मी मैं बना दे, क्योंकि उधर जैसे थोड़ा बच्चे हैं तो बना लेंगे, कोने साइड थोड़ा दिक्कत होती है। और मैं बेड जिसे चारों तरफ वो करके जगह बना के रखी नहीं हूँ, एकदम दीवार में चिपका दी हूँ। तो फिर मेरा उधर कोने साइड वो बना दी, अब इधर मैं बना के रख दूँगी तकिया। ये देखिए यहाँ चादर लग गया, और चलो अब वही झाड़ू पोछा बाकी है वो भी कर लेती हूँ। अभी मैं स्नान नहीं की हूँ, लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ, लाइट आई नहीं है। तो फिर मैं सोची ये सब काम हो जाए उसके बाद फिर स्नान ही रह जाएगा। अभी खाना बाकी है, खाना नहीं बनाई हूँ। खाना की पूरी तैयारी हो गई है, बस खाना नहीं बनाई हूँ। बस सब्जी कट गई है और सब कुछ हो गया है। अभी बस लाइट आएगी तुरंत स्नान करके खाना ही बनाऊँगी। यहाँ देखिए नहा धो के आ गई पूजा करने। आज है संडे। संडे को मैं सूरज भगवान को थोड़ी अलग तरीके से जल चढ़ाती हूँ, उसमें गुड़ और रेड कलर का फूल और जो जिसे रोली होता है, रोली सिंदूर सब कुछ उसमें डाल के तब सूरज भगवान को जल देती हूँ, क्योंकि सूरज भगवान को मीठा बहुत पसंद है। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः ऐसे बोलते हुए 11 बार 21 बार जिसके पास जितना टाइम हो उतना बोला जाता है। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम भास्कराय नमः ऐसे ऐसे करके 11 बार या 21 बार। संडे को तो ज़्यादा टाइम देना चाहिए, सूरज भगवान को जल छोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मैं यहाँ 5 परिक्रमा कर रही हूँ, 5 परिक्रमा करके ऐसे ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम भगवते ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः ऐसे बोलते हुए 11 बार या तो 21 बार जिसको जितना हो उतना बार बोलो और परिक्रमा करो। वहाँ मैं जल दे के आ गई सब जगह। ये देखिए जो मैं लाई थी कल सामान कान्हा जी के लिए, वो मैं सोची दिखा देती हूँ। ये देखिए मच्छरदानी थोड़ा मैं एकदम चिपक गई है, क्योंकि पूरे सामान में था ना, तो भी उसी में ऐसे चिपक गई है, थोड़ा से सही कर दूँगी। ये देखिए गर्मी के लिए मैं लाई हूँ, क्योंकि अभी मिल रहे थे मेले में तो ले ली, नहीं तो फिर बाद में कहीं ढूंढो तो जल्दी मिलते नहीं हैं। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जैसे कृष्ण भगवान के जैसे जन्माष्टमी भी मिलेंगे, वैसे सब जगह हमेशा नहीं मिलते सामान। तो फिर मुझे लगा कि इसमें मेले में लगा हुआ है, कृष्ण भगवान का ही पूरा लगा हुआ था, तो मैंने ले लिया मच्छरदानी भी गर्मी के लिए।
ये देखिए उनके लिए बेड लाई, क्योंकि वैसे गद्दा वद्दा ली थी, उनका बिस्तरा था उसी पे लेटा रही थी। मेरे पास बेड नहीं था और सोच रही थी, दिमाग में चल रहा था कि बेड मैं लूँगी, तो बेड ले आई। ये देखिए वस्त्र 2 ले आई, ये कलर की मेरे पास नहीं थे, ले ली। मुझे जो अच्छा लगता है, मैं वस्त्र और उनका कपड़ा तो हमेशा बनाती भी रहती हूँ, ले भी लेती हूँ। तो फिर ये मैं ले आई एक 2 वस्त्र वैसे, और ये ऊनी ड्रेस है, ये मतलब ऊनी वस्त्र हैं, तो ये भी मैं ले आई स्वेटर उनके लिए। ये देखिए 3-4 ठो ले आई, जो जो अच्छा लगा मुझे 3-4 ले आई। हम कहे कि जो अच्छा लगे इसमें मिल रहा है, मेले में मिल जाता है, और उसके साथ जॉइंट है, टोपी भी है और स्वेटर भी है, दोनों था। तो मैं 4 इसको ले ली, 2 इसको ले ली, 2 कपड़ा ले ली और 4 ये, एक बेड है और एक ये मच्छरदानी। इतना मैं कान्हा जी के अपने लिए ले आई। और यहाँ मेरा पूजा पाठ सब हो गया। फिर मैं आ गई किचन में। मेरा पूजा पाठ सब अपना अच्छे से जैसे मुझसे बन पड़ता है उतना करके मैं आ गई यहाँ किचन में। अब वही जो वो रखी थी वो पक गया। अब उसकी लहसुन छील के गई थी, ये सरसों पीसने लगी। उसमें मैं सरसों और हल्दी, लहसुन, मिर्चा यही सब डाल के बनाती हूँ भरता। सब्जी भी इसकी बनाई जाती है, पर हमारे यहाँ सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा भरता ही खाते हैं, तो फिर लग गई मैं भरता बनाने में। ये इतना सरसों पीस के रख दी। इसको थोड़ा सा भी थोड़ा थोड़ा ऐसे फटक दूंगी ना, जो होगा छिलका वो निकल जाएगा, क्रश करके उसको फटक दूंगी, निकल जाएगा। तो ये मैं वो सरसों पीस ली हूँ, और ये मिर्चा और लहसुन और थोड़ी सी अदरक, थोड़ा छोटा सा टुकड़ा वो करके इसको मैं पीस के रख दी हूँ। अब वही भरता की तैयारी करने के लिए इधर मेरा ये देखिए बॉयल किया था। अब इसको पानी इसका निकाल दूंगी। जैसे मैं 2 साइड बनाती, एक ऐसे भी बनाती हूँ कढ़ाई में सब कुछ तेल में वो करके तल के भी बनाती हूँ, पर ऐसे ज़्यादा ये लोग ज़्यादा ऐसे ही खाते हैं। और कभी कभी ऐसे भी बनाओ तो वो भी अच्छा लगता है, पर ये लोग बोले कि सब्जी तो हमेशा ही खाते हैं, भरता एकदम सिंपल सा भरता ही बनाओ, तो फिर भरता ही मैं बनाई हूँ। कभी कभी ऐसे भी मैं करती हूँ, तेल में इसको फ्राई कर देती हूँ सब कुछ डाल के, तो वो भी अच्छा लगता है। पर आज मैं सिंपल सा ऐसे ही बनाऊँगी। अभी एकदम गरम है, तो गरम में ऐसे बीच में करके, और ये लहसुन, मिर्चा और हल्दी थोड़ी सी सब कुछ डाल के थोड़ी देर ढक ढक दूँगी। ये मैं हल्दी रखी हूँ सिठौरा बांधने के लिए, निकाल के इसे भी अभी भूनना था। तो यहीं थाली में रखी थी, तो मैं यहीं से हल्दी ले ली, सरसों ले लिया और नमक, तेल सब कुछ इसमें डाल के और एक बार थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, ताकि जो भाप से थोड़ी देर जो कच्चापन ना आए। तो इसके लिए मैं ये देखिए ऐसे करके बीच में सब चीज़ करके ऐसे ही ढक दे रही हूँ। ढक दी और फिर इसको रख दी। अब मेरा ये सब्जी भी तैयार हो गया। उधर भाई भी जा रहा था और देवर का खाने का टाइम हो गया, देवर जी भी आ रहे थे खाने, और मुझे भी प्यास लगी थी, तो थोड़ा गर्म पानी ही पीती हूँ अभी भी सुबह सुबह, क्योंकि थोड़ी सर्दी सी लग रही थी। तो फिर हम कहे कि थोड़ा सा गर्म पानी कर लेती हूँ, पीने के लिए भी हो जाएगा। भाई जा रहा है उसके बोतल में भर दूँगी, और देवर भी का उनका भी काम हो जाएगा। इसमें काफ़ी पानी आता है, 1-1.5 लीटर के करीब आता है पानी, तो और जल्दी से गर्म भी हो जाता है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे गैस पे भी मैं कभी कभी रख देती हूँ, पर गैस और उससे ज़्यादा इसमें ठीक रहता है। मैं ये 3-4 साल से ली हूँ, तो इसमें मुझे ज़्यादा आराम मिलता है, तो अक्सर मैं यही ज़्यादा यूज करती हूँ। तो इसमें बस 1-2 मिनट में पूरे एकदम उबल जाता है, बहुत काम भर का बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बस 1 मिनट में। तो उधर मैं पानी लगा दी, गर्म हो रहा है, तब तक इधर पूरी तरह से वो भाप में थोड़ा थोड़ा गर्म था ना, वो हो चुका था। तो मैं इसे एकदम मसलने लगी इसे, वो से वही चम्मच से ऐसे ऐसे करके अब रख देती हूँ। थोड़ा मुझे डर भी लगता है कीड़े का, पर जबकि मैं नीर रही थी तो पूरा साफ़ कर रही थी ना, तो फिर देख देख के कि कीड़ा तो नहीं है किसी में, ऐसे देख देख के फिर नीरी थी, तो फिर तब भी जैसे डर लगता है हमेशा कीड़े की। यहाँ मेरे पानी भी उबल गया और बहुत गर्म भी है, और तब भी मैं एकदम गर्मा गर्म पानी पीती हूँ, थोड़ा जैसे सुबह भी पीती हूँ और फिर बाद में भी पीती हूँ। थोड़ा सा गिलास में मैंने पानी वैसे भी लिया था, ठंडा भी लिया, तब पिया, नहीं तो बहुत गर्म पानी था। तो फिर वहाँ मैं ये सब मेरा हो गया। अब मैं लग गई, मेरा सब भरता तो बन के तैयार हो गया, दाल भी पका है, चावल भी पका है, बस वही दाल फ्राई करना था। तो फिर मैं लग गई टमाटर और प्याज काटने में। टमाटर प्याज काट के और दाल भी फ्राई कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। तो फिर वही लग गई दाल फ्राई करने के लिए, टमाटर और मिर्च और प्याज काटने में। आज तो मैं हाथ से ही काट रही हूँ, हाथ से थोड़ा सा वो होता है। अब प्याज तो फिर काटो तो जितना काटो ना उतना रो।
इसलिए मैं जल्दी उसी में काटती हूँ। उसमें प्याज काटने से तो बहुत आसान से भी कट जाता है, टुकड़े बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, तो अच्छा भी जिसे पकाने में अच्छा लगता है और चॉपर में। और ऐसे तो काटो ना, मुझे प्याज पता नहीं सबको लगती है या ना लगती है, मुझे तो बहुत प्याज मैं काटती हूँ तो फिर रो देती हूँ ज़रूर। तो इसलिए मैं जल्दी इसमें काटती नहीं प्याज। और चॉपर में है तो फिर एकदम छोटे छोटे बारीकी एकदम हो जाता है चॉपर में, और जल्दी से कट भी जाता है। तो यहाँ प्याज और मिर्च में काट के और फिर जल्दी से दाल फ्राई कर दूँ, क्योंकि आने का टाइम भी ये लोग का हो रहा है। थोड़ा लापरवाही भी कर दिया, धूप निकला था, थोड़ा धूप में बैठ गई, उसी में काम थोड़े पीछे हो गए, तो इसलिए अभी लग रहा है जल्दी जल्दी कर दूँ। उधर अर्पिता कपड़ा साफ़ कर रही हैं, क्योंकि जो कपड़े थे तो फिर बोले कि साफ़ कर देती हूँ मैम, कि हाँ तुम साफ़ कर लो, फिर मैं इधर काम कर लेती हूँ। तो फिर ये लग गई करने में तो फिर इधर मैं दाल भी फ्राई कर देती हूँ। कभी कभी जैसे फ्राई पैन में ही कर देती थी, तो फिर मैं आज सोची कढ़ाई में कर देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए जो मैं वो तेल वाले डब्बे में मोजे लगा के रखी हूँ। मुझे बहुत आराम है। पहले जैसे तेल लगा रहता था हमेशा फिसल जाता था, एक दो बार मुझसे गिर भी पड़ा है ये तेल का डब्बा वो तो बोतल। और ये लगा दी हूँ ना, तो जो तेल अगर होता भी है तो इसी में सोख लेता है, अलमारी में नहीं गिरता। नहीं तो कभी जैसे जहाँ ये तेल का डब्बा अक्सर आप लोगों के यहाँ होता होगा, तेल का डब्बा अगर रखे हैं तो वहाँ ज़रूर पेपर पे पूरा तेल तेल लगा होगा। तो ये करने से सही रहता है। मोजे पहना दी तो जो भी तेल अगर बूंद बूंद भी एक आध बूंद अगर गिरेगा तो इसी में पूरा सोख लेगा, मोजा ही सोख लेगा, नीचे गिरने नहीं देगा तेल। तो एक आध हफ्ते में मैं बदलती रहती हूँ। अगर फिर से ये ख़राब हो गया ना तो मैं दूसरा मोजा कोई पहना दूँगी, इसको फेंक दूँगी, ऐसे ही कर देती हूँ। तो फिर यहाँ देखिए ये मेरा प्याज मैं रख दी फ्राई करने लगी, थोड़ा भूरा हो जाए उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर। और फिर थोड़े से मसाले, बहुत थोड़े से मामूली, क्योंकि हल्दी मैंने डाल रखा है दाल में, और बहुत ज़्यादा मसाले वाली दाल नहीं बनाती। और थोड़ा सा हल्का सा मसाला, बस वही टमाटर प्याज और मिर्च, और बस यही सब डालती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी फ्राई में। एकदम सिंपल सी बनाती हूँ। ज़्यादा फिर जैसे कैसे कभी कभी बनाना होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कभी वो बाटी चोखा बना उसके साथ दाल बनाती हूँ तो थोड़ा वैसे बनाती हूँ, और नहीं तो ये तो जब से हमेशा खाने के लिए सिंपल सी ही दाल बनाती हूँ। यहाँ मैंने ढक दिया पकने के लिए, थोड़ा सा नमक वमक डाल के गल रहा है, तब तक दूसरा काम कर रही थी। उधर नहीं कैमरा घुमाई, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा आलस यही लगता है कि कैमरे इधर से घुमाओ उधर घुमाओ, बस इसी से नहीं जल्दी घुमा पाती मैं कैमरा। और और जो काम करना था ये कर लूँगी, तो उसके बाद मुझे सिठौरा बांधना है आज, क्योंकि खिचड़ी पे नहीं बनाया सिठौरा। बहुत सारे सामान बनाने हो गए थे, तो फिर कल सोचा थी कल बना लूँगी, पर कल चली गई स्नान करने, वहाँ ही पूरा टाइम खा गया, तो फिर मैंने नहीं बनाया सिठौरा। आज पूरा चीज़ करके रखी हूँ, सिर्फ हल्दी मुझको भूनना है, और मैं कच्ची हल्दी डालती नहीं, भून के डालती हूँ। तो फिर वही वो करके तुरंत सिठौरा बनाने लगूँगी। तो फिर मैं सोची ये सब काम कर लेती हूँ, उसके बाद सिठौरा लग जाती हूँ बनाने में। ये देखिए यहाँ ये सब ऐसे ऐसे ये हो गया है मेरा ये पूरा वो। इसमें डालूँगी दाल, और अच्छी तरह से पक गया है, लगभग पूरे सही हो गया है। अब ठंडी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है ठंडी। अब तो राहत मिला थोड़ा सा, नहीं तो इतनी ठंडी में कुछ काम ही नहीं समझ में आते थे। तो फिर बहुत दिक्कत होती थी। भगवान करे ऐसे जल्दी से सही हो जाए, पर ये है कि सही क्या, फिर गर्मी आ जाएगी तो फिर ये लगेगा कि बहुत गर्मी है, जल्दी से ठंडी आए। कोई भी मौसम ज़्यादा कोई भी कुछ भी हो जाता है, ना ज़्यादा गर्मी अच्छी लगती है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी अच्छी लगती है, ना बहुत ज़्यादा बरसात। और फिर कहाँ हम लोगों के जो कहेंगे वो थोड़ी ना होगा कि हल्का सब कुछ हल्का हल्का रहे, ऐसा थोड़ी ना होगा। पर और फिर मेरी ये दाल देखिए डाल दी। अब ये थोड़ी देर ऐसे बॉयल होगी, थोड़ा सा उबलने लगेगी, तब तक चलाती रहूँगी। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड।